क्या प्रश्न था? मैं हमेशा बीमार रहता हूँ और मेरी मम्मी, और मम्मी कभी, मेरा काम भी है, मेरा अगरबत्ती का काम है, चॉकलेट बिस्किट का होलसेल का काम है। 15 दिन चलता, 15 दिन बीमारी के कारण, और जो कमाया मैंने वो सब बह जा रहा है। बह जा रहा हूँ। दूसरी बात, अनेक प्रकार से बीमारी से पीड़ित हूँ। कहने का मतलब कोई एक बीमारी नहीं है, हजारों बीमारी का गढ़ है। पढ़िए दोनों पर्चे में क्या डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या बीमारी है, क्या बीमारियां हो रही मेरे हैं? को एक पैर में क्लॉट जम गए थे, वो क्लॉट यहाँ पे होकर फूट गए, डिसलॉज हो गए। फेफड़े में आ गए थे। अच्छा। मैं 18 दिन आईसीयू में था। उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया। तो 7 स्टेंट एक फिल्टर डलवाया हूँ अभी ये दिवाली के 2-3 दिन बाद। अच्छा। और उसके बाद भी मैं अभी कभी स्वस्थ रहता ही नहीं, काम करने की इच्छा नहीं होती। काम है पर इच्छा नहीं होती। अच्छा। इच्छा शक्ति यानी, और व्यापार भी क्या है, एक दिन 4 दिन नहीं जा रहा तो व्यापार भी ढंग से चल नहीं रहा। नहीं चल पाता फिर तो। व्यापार भी चल नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, कर्ज हो गया है, कहाँ से देंगे। तो घर वाले बाकी कुछ सहायता नहीं कर रहे हैं? पढ़िए बराबर एकदम से। बराबर। सब जितनी बातें की अपन ने सब लिखा हुआ है ना? सही। एकदम सही सब कुछ। ये सब सही होंगे बेटा इसमें। अच्छा, आप जब ये चीज़ हुआ आपका जो डिसलॉजमेंट हुआ उसके पहले कोई गद्दी कोई दरबार वगैरह गए थे आप? नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, ना किसी भगवान को पूछता हूँ, पहले पूछता था। अब ना भगवान को पूछता हूँ, ना कभी अगरबत्ती लगाता हूँ, ना किसी दरगाह किसी चीज़ पे कहीं नहीं। पहले जाता था। कब से कब जाते थे? मैं आज से यानी 7 साल पहले जाता था। कहाँ, कौन से, कहाँ पर जाते थे? एक मेरे यहाँ बच्चे नहीं थे तो मैं जब जाता था, नहीं किसी ने मेरे को बताया था कि वहाँ जाने से फ़ायदा होगा। तो मैं वहाँ गया तो मेरे को फ़ायदा भी हुआ था। मेरे यहाँ बच्चे भी हुए। अच्छा। तो 7-8 साल हो गए उस बात को, नहीं 9 साल करीब। कहाँ पे गए थे? एक दरगाह है हमारे घर के पास में, वहाँ जाता था। लिखा हुआ है पहले से ही, दरगाह से आया हुआ है ये, बराबर एकदम। और उसके बाद अकाल मेरे भाई खत्म हो गया, मेरे पापा खत्म हो गए। होगा ही सब कुछ। बैठ, अभी आप अभी आए कि पहले से आए हुए थे? मैं तो अभी चाहे पहली बार आया हूँ आज। ये सब शक्तियाँ जिन हैं आपके यहाँ पर, जो आप दरगाह गए, जो आप इच्छा पूर्ति के लिए वहाँ पे गए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो आपके घर में आया। जिस इच्छा के लिए आप गए थे वो तो इच्छा उसने पूरी कर दी, परंतु उसके बाद वो आपके घर में बैठ गया है। उसी के कारण घर में अकाल मृत्यु हो रही, उसी के कारण आपका ये जो चीज़ हुआ, इतना बड़ा चीज़ उसने किया, मारने की कोशिश की, वो उसी ने किया। उसी ने आपका काम धंधा सब बिठा के रखा है और उसी कारण घर में सारी परेशानियाँ निर्माण हो रही हैं। तो इसीलिए इन लोगों के यहाँ नहीं जाया जाता और है। देवता भी छुड़वा दिया उसने। और देवता छुड़वा दिए उसने। नहीं लगाता पूजा। नहीं, वो आप नहीं लगाते हो, उसने करवाया, वो क्योंकि आप वो नहीं नहीं कर चाहता रहे हो। ना। वो क्यों करवाएगा आपसे? जिन्न को देवता पूजने से क्या मिलेगा? समझ रहे हो ना? पढ़ो एकदम से। नास्तिक बना दिया उसने, आपको नास्तिक उसने बना दिया है, ताकि आपकी और कोई रक्षा नहीं करे उसके। अब यहाँ आ गए हो, अभी उसका तो खत्म है, यहाँ पे कुल देवी लेके परंतु आती है। वो स्वयं ना खत्म हो, इसलिए आप अगर कोई देवता पकड़ते तो उसको भगाते ना कोई। यहाँ पे इसलिए। देवी ने इन लोगों का जो पूरा तिकड़म इन्होंने बना के रखा था अवतारों के साथ, देवी ने वही फोड़ दिया। और जब मैं दानी मेरे यहाँ बच्चे हुए उसके बाद ही मेरे पापा को कैंसर हुआ। हुआ कि नहीं? कैंसर हुआ। मैंने अभी क्या बताया? सब इनका आपके कर्मों पे चलता है। जो कर्म आप भविष्य में प्राप्त हैं आपको। मेरे पापा कैंसर से मरे, मेरा भाई अकाल मौत में यानी घर से निकला और आधा घंटे में पता लगे कि वहाँ गिरा और वो खत्म हो गए। आज हम 2 भाई अभी है, पर मैं भी कभी किसी चीज़ से परेशान, कभी किसी चीज़ से परेशान, व्यापार कर नहीं पाता बरोबर। ये पूरा आपका जितना भी कर्म रहता है वो सब केवल आपकी आस्था बनाने में खर्चा कर देते हैं। ये देवता का काम होता है क्या? देवता का काम है कृपा करना। आपके कर्मों को ये इस जेब में से निकाल के इस जेब में डाल देंगे तो धन बढ़ता है उससे। सही बात।
तो ये सब तरीका है, ये लोग देवता बन के बैठे हैं, पर आप लोगों को भ्रमित करके किसी न किसी प्रकार से लोग पैसा कमाने के लिए, कोई अपना प्रचार करने के लिए गलत धारणाओं में आप लोगों को डाल देते हैं। इच्छा पूर्ति हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ देवता बैठा है, असुर भी होते हैं जो इच्छा पूरी करते हैं, समझ अपने रहे फायदे हैं, के जो इच्छा अपने फायदे के लिए पूरी करता है। वो क्या किया, उसको वो उठ के वहाँ से दरगाह गए थे ना, वो तो मजार रहती है, धरती के नीचे रहने वाला जीव है वो आके उठ के आपके घर में आके बैठ गया, आराम से भोग ले रहा, स्त्रियों का भोग कर रहा, और उसके बाद जो है एक एक करके, क्योंकि उसके रहने मात्र से ये सब बीमारियां जितनी आपके घर में हुई, मानसिक तनाव बढ़ता है, इससे कैंसर होता है, इससे जो लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं वो बढ़ती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इन लोगों के रहने का गुण है। कर्जा बढ़ता है, कर्ज भी था, बता रहा हूँ ना आपको, ये इन लोगों के रहने के गुण है। यही चीज़ जब हमारे अवतारों को पूजा जाता है, हनुमान जी को कोई पूज रहा, कोई राम जी को पूज रहा, कोई इनमें से किसी भी अवतार को पूज रहा हो, किसी भी नाम पे, कि ये शास्त्र में लिखा, वो शास्त्र में लिखा, एक ही नियम पे चलता है, तो इसीलिए नहीं करना। वो सीधा देवी की आज से सेवा करो बेटा, और भोले बाबा की सेवा करो, देवता नहीं पूजना, ये हमारा काम नहीं। हम इतने बड़े इस भूलोक में रह के कभी नहीं हो सकते। मैं सच बताया ना कि मैं अगरबत्ती भी नहीं लगा। नहीं, इसी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी देवी यहाँ पे समझाने के लिए लाई आपको, है ना, नहीं तो और तो कहीं आपको लेके नहीं गई। क्यों? क्योंकि किसी और में दम नहीं है कि ये जिन्न के ऊपर चल जाए वो, पर यहाँ पे बुलंदी है। क्यों? क्योंकि देवी बैठती है, ठीक है ना। तो इसका बंधन करेंगी जिन्न का, और घर में सब चीज़ें सही होंगी, काम धाम भी चलेगा अच्छे से, और सब बढ़िया होगा। अभी आइंदा से कुछ भी टेंशन ऐसा नहीं रहेगा। अगरबत्ती का कारखाना खोला, 15-20 दिन चला, उसके बाद मशीनें जैसी की वैसी पड़ी है, 2 मशीनें मेरे पास जी, यानी जो हाथ काम में, और उसके बाद चॉकलेट का काम चल 8 दिन करता हूँ, और 8 दिन कभी मैं बीमार हो जा रहा था, कभी मेरी मम्मी बीमार हो जा रही, तो उसको लेके नागपुर में रह रहा, बात, कभी मैं खुद नागपुर जा रहा हूँ। नहीं, ये क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये लोग गलत तरीके से आपको फल देते हैं, वो तरीका ही नहीं है। अब आपको जो, अगर आप वहाँ नहीं गए होते, आप कोई देवस्थान से, कोई आप 52 शक्तिपीठों में से कहीं चले गए होते, ज्योतिर्लिंग कहीं चले गए होते, वहाँ से अगर संतान मांग के लाते आप, तो आज आपकी फैक्ट्री भी चल रही होती, क्योंकि आप सही जा रहे हो अपनी चीज़ पे, लेकिन उसका फल आपको आने ही नहीं दे रहा वो। क्यों? क्योंकि उसने ये जो फल आना था, जो कर्म, वो उसने वहाँ पर यूज़ करके आपको संतान दे दी, क्योंकि उसमें क्या दम है संतान देने का। उनके समाज के जितने देश चलते हैं, खुदे खाने को उनको नहीं है, वो हमारे ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कृपा करेंगे? कहाँ से करेंगे, है कि नहीं? वो भी मेरे को ऐसा ही किसी ने बताया था, तो मैं चला गया। नहीं, अभी समाज में इसका जागरूकता फैलाना चाहिए, चाहे जो हो जाए, लेकिन नहीं जाना है अपने देवी देवता के यहाँ, और मूल देवी देवता के यहाँ। वो भी जगह जगह पे इतनी छोटी छोटी चौकी लगा के हनुमान जी को बिठा देते हैं, ये गलत चीज़ है, उसमें सब भूत प्रेत आके बैठते हैं, ठीक है ना। अपने मूल देवी देवता पूजिए, शिवलिंग पूजिए। सब बातें लिखी थी ना बेटा, जितनी बातें हमने की। अब देखो, आपकी कुल देवी यहाँ पे लाई भी, चीज़ें बताई भी, समाधान भी आपका किया, ये शक्ति का बंधन हो जाएगा, सब टेंशन खत्म, सब चीज़ अच्छे से चलने लगेगी, ठीक। काम धाम पे कंसंट्रेट करो, अभी बीमारी धीरे धीरे करके एकदम कम हो जाएगी, और इसका बंधन होगा। पेशी पे आइएगा बस एकदम बराबर से, ठीक। सर, अब शुक्रवार ही आ जाऊंगा अभी तो। हाँ, पहली ये अगर करते हैं, अभी ये पहली करके उसके बाद पहली अपने कर लो शुक्रवार को, और उसके बाद महीने महीने की आओ, काम करो बढ़िया सच, ठीक है, सब बढ़ेगा एकदम, चिंता मत करो।